जो पत्नी को छोड़ के देशभक्त बन गए जी। और दूसरी स्मृति ईरानी है कि दूसरा के पति को छीन करके देशभक्त बन गई। और बाकी जो भाजपा के और आरएसएस के गुंडे जो अपने आप को अंधभक्त कह रहे हैं, यही स्मृति ईरानी जब 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलती थी तो यह जो है मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी और सिलेंडर उठा करके जो है उठा के चलती थी। 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 400 का सिलेंडर था। तो उस समय इतना जो है बोलती थी। यह बोलती है कि आज जो है महंगाई के लिए जनता जिम्मेवार है, बाकी चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेवार है। आखिर मोदी जी आप किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है? आज तक इस मोदी ने एक सुई का कारखाना नहीं लगाया और कहते हैं कि नेहरू जी 70 साल में कुछ नहीं किए। जिस स्टेशन पर नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे वह स्टेशन भी कांग्रेस की देन है, वह नेहरू जी की देन है जिस पर चाय बेचते थे। आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। और इस देश नहीं पूरे दुनिया में ये एक कलाकार है, हास्य कलाकार है। इनको झूठ बोलने में महारत हासिल है। यह झूठ को सच साबित कर देते हैं मंच पर। यही मंच पर बोलने में ही सिर्फ अच्छे हैं, लेकिन काम इनका जो हुआ है देश जो है 14 से लेके 22 8 साल में कम से कम ये देश को 24 साल पीछे धकेल दिए। एक चीज़ बोलते हैं फिर दूसरा चीज़ बोलते हैं, वो लागू नहीं होता है। इनके राज्य में एक भी ये स्मार्ट सिटी नहीं बना। ये हर सांसद से एक एक गांव गोद लिए, क्या किसी गांव में कोई विकास का काम हुआ? बताइए। ये बुलेट ट्रेन चलाने की सपना देख रहे हैं, प्राइवेट ट्रेन को अब जो है प्राइवेट ट्रेन चलाने की सपना चला दिए। जो रोज मीडिया में उनका रेल मंत्री बयान दे रहा है कि 62 करोड़ रुपया जो है नुकसान में प्राइवेट ट्रेन चल रही है। पैसेंजर ट्रेन का किराया जो मिनिमम 10 रुपये था उसको 30 रुपया कर दिए। और ये कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं। ये एक काम मैं इनसे पूछता हूं कि एक काम ये बताए जो 2014 से लेके 2022 के अंदर ही किए हो और सक्सेस हो गया हो। मोटरसाइकिल 50,000 का मिलती थी, 1 लाख रुपया में हो गया। मोबाइल रिचार्ज 50,000 में होता था, आज 300 के महीना लग रहा है। सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के भाव जो है आरएसएस के को बेच दिए। और सही मायने में मैं तो मानता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि अडानी और अंबानी के प्राइवेट सेक्रेटरी है। और यह सारा काम अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में उनका विजय रथ रुक जाएगा? विजय रथ का रुक गया। यह जो है गठबंधन की सरकार बिहार सब दिन नेतृत्व किया है। जेपी के नेतृत्व में ये बिहार की सब जो शंखनाद किया था तो इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक दिया था। माननीय लालू प्रसाद यादव इसी बिहार की धरती में समस्तीपुर में अडवाणी को रथ को रोक दिए थे। और आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बीजेपी का ताबूत का आखिरी कील ठोका गया है। 2024 में मोदी नहीं आएगा और माननीय नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री होंगे। समाजवादियों की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी। आज जो है रोटी पर टैक्स लगाते हैं। आज ये गेहूं, चावल, आटा जो गरीब अमीर सबको भोजन होता था, आज संविधान कानून बना था। बड़े लोग कहे थे कि नमक को कम से कम जो है गरीब के पहुंच में रखो कि नमक सब लोग खाते हैं। 2 रुपये किलो नमक मिलती थी, आज 25 रुपये किलो नमक मिल रही है। आज गेहूं जो है मिलने वाला नहीं है। गेहूं का आटा जो है 20 रुपये से एक बार 35 रुपये हो गया। जो आदमी कफन पर टैक्स लगाता है, जो साइकिल पर टायर पर 28% टैक्स लगाता है, मैं कहता हूं मोदी जी आप शराब पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं? मोदी जी आप पेट्रोल पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं? आप गैस पर जीएसटी क्यों नहीं लगाते हैं? आप जो ऐसे जीएसटी लगाते हैं सिर्फ गरीब को। आज दवाई पर सर्जरी के आइटम, एक गरीब आदमी ऑपरेशन कराता है उसको सर्जरी के आइटम पर 28% जीएसटी देना पड़ता है। और सारा तंत्र हिंदुस्तान का फेल है। इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने सेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, LIC बेच दिया। और यह जो है एक आवारा बेटा किसी का होता है जो सारा संपत्ति बेच के और अपने आप को कहता है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। इनके हाथ में अगर सत्ता रहा तो यह जो है सारा देश को बेच देंगे। और ये पहले बोलते थे कि हमको क्या है, हमको तो कुछ नहीं है, झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। अरे आप सब कुछ जब बेच लीजिएगा तो आपको झोला उठा के जाना ही पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेल में होंगे, सलाखों के पीछे होंगे। आज यह जो है ईडी और इनकम टैक्स के डर दिखा करके लोगों पर शासन चलाते हैं और लोग को परेशान करते हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे को शहीद कर दिया, इनकी साजिश थी।
कि जिस तरह सिंधे के तरह जो है आरसीपी का इस्तेमाल करके और माननीय नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री का कुर्सी छीन ले। और मैं दूर दूर तक अब बीजेपी बिहार में सत्ता में आने वाली नहीं है। यह जो है इसकी अंतिम हो गई, अब लास्ट करेगी। यह मैक्सिमम सीट से 71 जीत चुकी है। अब यह माननीय नीतीश जी के और तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव होगा। 243 में 243 सीट महागठबंधन जीतेगी। 2024 में माननीय नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी। आज बेरोजगारी 2 करोड़ बेरोजगार रोजगार देने